बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 10 दायरे के ममाज़ हम पढ़ रहे हैं और दायरे के ममाज़ से मुताल्लिक हमने 3 थ्योरम्स प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम चौथा थ्योरम करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 दायरे हैं जो बैरूनी तौर पर एक दूसरे को एक नुक्ते पर मस कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में दोनों दायरे अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को एक नुक्ते पर मस करेंगे। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। 10.4 थ्योरम है ए। अगर 2 दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करें तो उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला उनके रद्दासों के मजमूए के बराबर होता है। देखिए, एक दायरा ये है जिसका मरकज़ ए है और दूसरा दायरा बी है जिसका मरकज़ दूसरा दायरा ये है जिसका मरकज़ बी है, और ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता सी पर, ठीक है, टच करते, छूते हैं, मस कर रहे हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इनके जो मरकज़ का दरमियानी फासला है ए बी, ये बराबर है इन दोनों के रद्दास, जहाँ से भी ले लें, क्योंकि इस वक्त ये रद्दास ए सी और यहाँ से ये बी सी, इन दोनों के मजमूए के बराबर है। तो मालूम 2 दायरे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। स्टूडेंट, तो मालूम क्या है स्टूडेंट? 2 दायरे जिनके मराकिज़ ए और बी हैं, ये एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता सी पर मस करते हैं, यानी ए सी और बी सी रदासी कतात हैं दायरे के। ए सी इस दायरे का, बी सी इस दायरे का। जबकि आप देख सकते हैं ये दायरा बड़ा है, इसका रद्दास बड़ा होगा, इसका रद्दास छोटा है। तो ये भी हमने मेंशन किया कि ए सी ग्रेटर है बी सी से। मतलब क्या है हमारा? मतलब है कि मराकिज़ का दरमियानी फासला, यानी मैयर ए बी, देखिए मराकिज़ तो ये हैं ए और बी, इनका दरमियानी फासला इन दोनों दायरों के रदासी कतात के मजमूए के बराबर है। ये हमें मालूम है, मतलब है। इन दोनों मराकिज़ का दरमियानी फासला इन रद्दासी कतात के मजमूए के। उसके बाद अमल करते हैं हम एक इस पर कंस्ट्रक्शन, इजाफा करते हैं इस डायग्राम में। क्या करेंगे कि नुक्ता सी के लिए एक अमूद यहाँ से गिराते हैं, जो नुक्ता सी पर दोनों दायरों का मुश्तरका नुक्ता है, तो उस पर एक अमूद गिराते हैं ए बी पर। तो एक मुश्तरक ममास इस पर हम ड्रा करते हैं। आप देखें कि इस पर एक मुश्तरक ममास हम ड्रा करने लगे हैं, डी ई। ये हम क्योंकि इजाफा कर रहे हैं, तो आपको जिस तरह पहले मैंने बताया कि जब भी इजाफा आप करें तो उसे डॉटेड से मेंशन करें। तो ये हमने एक मुश्तरक ममास डी आर, इधर से इसका पॉइंट ले लेते हैं, ई ड्रा किया दोनों सर्कल का, नुक्ता सी से गुजरता हुआ। तो क्या लिखेंगे अमल? एक मुश्तरक ममास डी ई खींचा या बनाया जो नुक्ता सी से गुजरता है। अब हम सबूत की तरफ आते हैं, ठीक है। सबूत के लिए हम बयानात और दलाइल देंगे। देखिए, ये डी ई ममास है नुक्ता सी पर, तो ए सी, ठीक है, एक रेडियल सेगमेंट रदासी कता है,
तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 10.2 मसले में हमने क्या पढ़ा था कि रदासी कता, ठीक है, दायरे के ममास और रदासी कता एक दूसरे पर अमूद होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये ममास है DE नुक्ता C पर, तो ये AC DE पर परपेंडिकुलर है, अमूद है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल ACD 90 डिग्री के इक्वल हुआ। इसी तरह ये DE इस दायरे के लिए BC अमूद है DE पर, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 बनाते हैं, ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस में से क्या हासिल हो अगर कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों को अगर हम जमा कर दें इस एंगल और इस एंगल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां देखें कि दायरा जिसका मरकज A है, खत DE, ठीक है, खत DE दायरे के नुक्ता C पर क्या है ममास है, जबकि AC रद्दासी कता है। तो AC अमूद हुआ DE पर, क्यों 10.2 थ्योरम 10.2 में हमने क्या प्रूफ किया था, अब प्रीवियस लेक्चर में देखें कि रदासी कता ममास पर अमूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जाविया ACD इक्वल हो गया, या DCA यहां से लें या यहां से, ये 90 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह इस तरफ भी हम यही बात करेंगे, ठीक है। तो DCB एंगल किसके इक्वल हुआ, BC परपेंडिकुलर हो गया DE पर, और DCB वो भी 90 के इक्वल है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें इक्वेशन 1 और 2, तो ऐड इक्वेशन किस तरह होती है कि लेफ्ट में ऐड होती है, राइट में। तो क्या हमें हासिल हुआ DCA एंगल और DCB एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। अब आप यहां पर देखें DCA DCB, इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट में, जबकि DC दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। तो इसका वाज़े मतलब है कि ACB जो एंगल है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री हमेशा स्ट्रेट लाइन पर एंगल होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि A यहां है, B यहां पर है, तो इस जगह से हम ये C, तो ACB हम खत नुकात हुए, पस नुकात AC और B हम खत हैं, ठीक है। लिहाजा कतः खत AB खत मुस्तकीम हुआ, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, क्यों C नुकात A और B के दरमियान है, नुक्ता C जो है वो A और B के दरमियान में, ये हमें सबूतों से पता चल गया। बस तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये खत मुस्तकीम पर आ गया AB, तो AC मैयर और BC मैयर, इन दोनों का सम AB के इक्वल होगा, ठीक है। मैयर AB और मैयर इज इक्वल टू मैयर AC प्लस BC, तो ये साबित हुआ, क्योंकि देखिए यहां पर अगर इस तरह हो तो AB अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर ले लें इसको हम थोड़ा सा इस तरह, तो ये टोटल AB किसके इक्वल हो जाएगा 3 + 4 7 सेंटीमीटर की। तो यही बात हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दायरे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दो दायरे बैरूनी तौर पर मस करें तो उनके मराकिस का दरमियानी फासला उनके रद्दासों के मजमुए के बराबर होगा, क्योंकि AC पहले दायरे का रद्दासी कता, BC दूसरे दायरे का रद्दासी कता, और AB जो है दोनों के मरकज़ों के दरमियानी फासला है। तो आप देख सकते हैं ये हमने प्रूफ किया कि अगर दो दायरे बैरूनी तौर पर मस करें तो उनके रद्दासों का मजमुआ उनके मराकिस के दरमियानी फासले के बराबर होगा। अब इसका हम कन्वर्स तो नहीं कहलाएगा, B पार्ट करेंगे कि अगर अंदरूनी तौर पर दोनों दायरे मस करें तो फिर क्या होगा।
तो उस थ्योरम की तरफ आते हैं, इसके बी पार्ट की तरफ। स्टूडेंट मसला 10.4 का बी पार्ट अब हम करते हैं। ए पार्ट आपने देखा, हमने प्रूफ किया, ठीक है, उसके बयानात दलाइल आप देख सकते हैं हमने किए। अब हम आते हैं बी पर। अगर दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस करें तो उनके मराकज़ का दरमियानी फासला, ठीक है, अंदरूनी तौर पर मराकज़ का वही दरमियानी फासला रद्दासों के फ़र्क के बराबर होगा। जब बैरूनी तौर पर कर रहे थे तो मजमुए के बराबर, और अब जब अंदरूनी तौर पर करेंगे तो हम कहते हैं कि ये जो ए सी, ये मरकज़ बड़े दायरे का मरकज़, और ये बी जो है छोटे दायरे का मरकज़, तो ए बी जो मराकज़ का दरमियानी फासला है वो बराबर होगा ए सी, ठीक है, ए सी माइनस बी सी के। ये मतलूब है। और मालूम दो दायरे जो एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं, ये हमें मालूम है कि ए सी बड़े दायरे का रदासी कता और बी सी छोटे दायरे का रदासी कता, और इनका मुश्तरका जो नुक्ता है वो सी है, अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मालूम लिखते हैं। मालूम क्या होगा? दो दायरे जिनके मराकज़ ए और बी हैं, जबकि रद्दासी कतात बिल तरतीब ए सी और बी सी हैं, और ठीक है, जबकि रद्दासी कतात बिल तरतीब ए सी और बी सी हैं, और मैयर ए सी ग्रेटर है मैयर बी सी से। इसका मतलब है जिसका मरकज़ बी है वो छोटा दायरा है, जिसका मरकज़ ए है वो बड़ा दायरा है। मतलब क्या है कि मैयर ए बी इक्वल होना चाहिए मैयर बी सी और ए सी, जिसका जो बड़ा दायरा है उसके रद्दास से छोटे दायरे के रद्दास को माइनस करें। अब एक अमल करते हैं। अमल क्या होगा कि नुक्ता सी पर एक मुश्तरका ममास डी खींचते हैं। लिख देता हूं मैं पहले। नुक्ता सी पर मुश्तरक ममास डी ई खींच लेते हैं, ठीक है। तो मुश्तरका ममास सी पर नुक्ता सी पर डी ई खींचते हैं। क्योंकि ये अमल है, इजाफा है, तो डॉटेड से आप करें। जिस तरह पिछले थ्योरम में भी हमने ये, पिछले पार्ट में, इसका ए पार्ट में भी हमने ये किया था कि एक मुश्तरका ममास डी ई खींचा था। ये हमने मुश्तरका ममास डी और ई बनाया, खींचा, ड्रा किया, ठीक है। स्टूडेंट सबूत की तरफ आते हैं। सबूत, बयानात, दलाइल। देखें ये दो दायरे हैं और हमने जब ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, अमल किया डी ई, तो आप देख सकते हैं अगर इस मरकज़ से ये डी सी ए एंगल लें तो ये अमूद है, यानी ए सी कतः ख़त बड़े दायरे का
रदासिकता DE ममास पर अमूद होता है 10.2 थ्योरम। इसी तरह BC छोटे दायरे का रदासिकता है तो ये भी DE पर अमूद, तो दोनों 90 डिग्री है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक बाजू DC है और दूसरा बाजू जो है वो AC और BC है, ठीक है। AC और इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मुश्तरक बाजू हैं इस एंगल 90 के, DCA या DCB के ये मुश्तरक हैं, AC और BC ये मुश्तरक है, ठीक है। तो इसका वाज़े मतलब ये हुआ ये 90 एंगल के A की तरफ हैं, तो AB ये और सम BC ये इक्वल हो जाएगा AC के। इसका AB और BC का सम इक्वल हो जाएगा AC के, ठीक है। और फिर इसके बाद देखें कि दायरा जिसका मरकज A है खत D दायरा के नुक्ता C पर ममास है, जबकि AC रदासिकता है। तो AC परपेंडिकुलर है किस पर, DE पर। ये 10.2 थ्योरम 10.2 हमने जो किया है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं रदासिकता ममास पर अमूद होता है, रीजन इसकी ये है। तो मैयर एंगल DCA 90 हुआ। इसी तरह दूसरे दायरे के लिए BC परपेंडिकुलर है DE पर, तो उसका एंगल भी जो है DCB 90 हुआ। अब क्योंकि देखे पिछले में जब वो बैरूनी तौर पर था तो वो एक इस तरफ एंगल था, एक इस तरफ एंगल था दरमियान में, तो इसका सम हमने 180, लेकिन यहाँ पर दोनों एंगल इसी तरफ बन रहे हैं, यानी एक ही एंगल के दो नाम हैं। तो हमने देखना ये कि इनके दरमियान में सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, ये B ये A और ये C। तो ये आप देख सकेंगे ये भी 90, इसको हम कह रहे हैं DCB 90, DCA भी 90। तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि मैयर एंगल ACD इज इक्वल टू मैयर एंगल BCD, डायग्राम को भी देखते हुए 90 1 और 2 के मुताबिक, ठीक है, उनको ऐड नहीं कर रहे। तो यहां पर आप देखें कि AB का सम BC और AB का सम AC के इक्वल होगा, ठीक है। AB और BC का सम AC के इक्वल होगा। BC को अगर हम वहां माइनस दोनों तरफ माइनस कर दें तो ये आएगा मैयर AB इज इक्वल टू मैयर AC माइनस BC, ठीक है। इसकी रीजन क्या लिखी, क्योंकि AC और BC कायमा जाविया कोई भी DCA या DCB के मुश्तरक है, ठीक है। लिहाजा ये बात प्रूव हुई। देखें यही हमने प्रूव करना था, आप अगर देख सकें ये मतलूब में यही लिखा हुआ था कि दो दायरे जब बैरूनी तौर पर किसी नुक्ता पर मस करें तो उनके मराकज़ का दरमियानी फासला उनके रद्दासों के फ़र्क के बराबर होगा, यानी डिफरेंस के बराबर होगा। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में आपने देखा 10.4 जो थ्योरम आपकी टेक्स्ट बुक में है उसके दो पार्ट है, एक बैरूनी तौर पर जो है मस कर रहा है और एक अंदरूनी तौर पर। तो दोनों को आपने देखा हमने किस तरह प्रूफ किया। आप इसकी डिफरेंट AB है, आप इससे PQRS से डिफरेंट नोटेशन लेकर इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।